हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास फोर्थ मैथ्स का चैप्टर 1 बिल्डिंग विद ब्रिक्स। तो देखिए, जो मैं स्टार्टिंग में एक स्टोरी बताई गई है कि जागृति स्कूल जो है वो बनना था मुर्शिदाबाद में, जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है। तो उसके जो मेजन्स थे, मेजन का मतलब होता है मजदूर, तो उसके जो मजदूर थे वो मतलब दीवार पे और ज़मीन जो फ्लोर होता है फर्श पे, उस पर ब्रिक्स का पैटर्न बनाना चाहते थे, ईंटों का पैटर्न बनाना चाहते थे। तो वो लोग गए घूमने के लिए जो मुर्शीद कुली खान का टोम्ब था, जो मकबरा था मुर्शीद कुली खान का, उसको पैटर्न को देखने के लिए। अब देखिए, इस बुक में ना थोड़े क्लियर पिक्चर्स नहीं है, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप अपनी बुक साइड साइड में ओपन करके रख लीजिए, अपनी मैथ्स क्लास की बुक जो है उससे आप पिक्चर्स देखते चलिए। तो वो मुर्शीद कुली खान का जो है टोम्ब, उसकी हमें पिक्चर इसमें बुक में यहाँ पे दे रखी है। तो ये जो है काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, इसमें दो बड़े बड़े फ्लोर्स हैं, 2000 ब्यूटीफुल ब्रिक्स के पैटर्न्स हैं, मतलब बहुत सारे, लगभग 2000 जो हैं ब्यूटीफुल ब्रिक्स के हमें पैटर्न देखने को मिलते हैं। और ये लगभग 300 साल पहले बनाया गया था। अब हमें जो है इसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो कई सारे पैटर्न हैं जो बुक में तो साफ़ नहीं है, तो आप अपनी बुक में जो है आप जो आपकी हार्ड कॉपी है पेपर वाली बुक, उससे आप देख लीजिए। तो इसके आंसर्स हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस के। विच फ्लोर पैटर्न डू यू लाइक द मोस्ट? तो आपको कौन सा अच्छा लगा, तो आप लिख सकते हैं कोई सा भी जो भी आपको अच्छा लगा हो। तो जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए कह देती हूँ कि मेरे को जो फिफ्थ वाला है ना, वो मेरे को सबसे अच्छा लगा। और हाउ हैव यू सीन सच पैटर्न्स एनीवेयर? तो येस, आप कह सकते हैं कि आपने कई जगह देखे होंगे इस तरीके के पैटर्न्स जो है बने हुए। आपने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स में देखे होंगे, कई बार अपनी स्कूल की बिल्डिंग में देखे होंगे, घरों में भी देखने के लिए इस तरीके के पैटर्न्स जो है हमें ईजिली मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट है मेजन्स केम बैक एक्साइटेड। मेजन्स मतलब मजदूर जो मुर्शीद कुली खां का टोम्ब देखने गए थे, वहाँ पे उन्होंने ब्रिक्स के काफ़ी सारे पैटर्न देखे। और जब वो वापस आए तो फिर वो जमाल है, वो कहता है कि उस समय में कितने सुंदर सुंदर पैटर्न हुआ करते थे। वो कहते हैं कि हमें जो है अभी भी अपने स्कूल का जो हम लोग बना रहे हैं, इसमें भी बहुत सुंदर सुंदर से पैटर्न बनाएंगे और बच्चे जहाँ पर खेल सकेंगे और अपने पैटर्न खुद बना सकेंगे। तो ये वाला इसमें इतना है, ये तो स्टोरी टाइप की है। अब कई सारे और हमें पैटर्न दिए हुए हैं के तक। तो विच पैटर्न इज मेड इन सर्किल? तो देखिए, जब आप अपनी बुक में देखेंगे ना, तो आपको दिखाई देगा ये जो जे वाला है ना, ये सर्किल में, सर्किल का मतलब है गोल गोल के आकार में, ऐसे करके ऐसे ऐसे करके जे वाला जो है गोलाई गोलाई में बना हुआ है। तो विच पैटर्न मेड इन सर्किल का आंसर हो जाएगा जे। फिर क्या है नेक्स्ट? इन विच पैटर्न कैन यू शो मिरर हाफ्स? ड्रॉ अ लाइन। इनमें से कौन सा पैटर्न है जिसमें आपको मिरर हाफ दिख रहा है? देखिए, मिरर हाफ का मतलब होता है एग्जैक्टली सेम। जैसे कि अगर यहाँ इस तरीके की लाइंस है ऐसे ऐसे करके, तो बीच में एक लाइन होने के बाद ऐसे करके यहाँ भी ऐसी ऐसी ही लाइन बन रही होगी। मिरर हाफ का मतलब होता है जो बिल्कुल सेम टू सेम, मिरर के आप एक तरफ और दूसरी तरफ दोनों, जैसे आप मिरर में देखते हैं खुद को तो बिल्कुल ऐसे ही होते हैं जैसे आप हैं। तो मिरर हाफ का मतलब होता है जहाँ पैटर्न बिल्कुल सेम टू सेम बन रहे हों। तो इसका जो एच वाला है ना, एच वाले में जो है बिल्कुल सेम टू सेम पैटर्न बन रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए ये इस टाइप से बना हुआ है, ऐसे ऐसे करके है, फिर उसके बाद बीच में क्या, मेरे से तो बन नहीं पा रहा है, अच्छा इस टाइप से कुछ लाइंस हैं, तो ऐसे करके पैटर्न बना हुआ है। मिरर हाफ वाला जो है एच में आ रहा है। फिर नाउ यू ड्रॉ सम न्यू फ्लोर पैटर्न। तो आप अपना को जो भी ड्राइंग आपको अच्छी लगती हो, आप वो पैटर्न जो है अपना बना सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है, हाउ टू ड्रॉ अ ब्रिक। ब्रिक को आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? तो इसमें ये बताना है कि दो फोटोज़ हमें बुक में आप देख सकते हैं कि दो फोटोज़ आपको दी हुई होंगी। इसमें एक फ़ोटो में हमें एक ही फेस दिख रहा है। देखिए, फेस का क्या मतलब होता है, जैसे कि ब्रिक इस टाइप की होती है, ब्रिक मतलब होता है ईंट। आपने ईंट तो देखी होगी कि ईंट कुछ इस तरीके की होती हैं, देखिए ऐसे करके, है ना, इस तरह की दिखती है। तो आपको जब भी फ़ोटो देखेंगे तो आपको ऊपर वाली साइड दिखेगी। अगर आप ऊपर से देखेंगे, इस तरफ से देखेंगे तो ये वाली साइड, इस तरफ से देखेंगे तो ये वाली साइड आपको दिखाई पड़ेगी किसी भी ईंट की। तो हमसे पूछा गया है इन वन फोटो वी कैन सी ओनली फेस। तो इस वाली फ़ोटो में, नीचे वाली में हम सिर्फ एक फेस देख पा रहे हैं, बाकी में हम तीन फेस देख पा रहे हैं। कैसे? बाकी जो मैंने आपको अभी बना के दिखाई थी इस तरह से, एक ये दिख रहा है, एक ये वाला दिख रहा है और एक ये वाला। तो ऊपर वाली में हम तीन फेस देख पा रहे हैं, नीचे वाली में हम एक फेस देख पा रहे हैं। फिर उसके बाद हमसे पूछा गया है कि जो मतलब इसमें तो नहीं है, मगर जो टेक्स्ट बुक है
उसमें पूछा गया है कि कितने फेसेस होते हैं ब्रिक्स के टोटल। तो जो भी ब्रिक होती है ना उसके टोटल जो है 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं ब्रिक के। और ब्रिक का फेस जो है ना वो हमेशा ब्रिक रेक्टेंगुलर शेप की होती है। ब्रिक्स के टोटल 6 फेसेस होते हैं और ब्रिक जो है रेक्टेंगुलर फेस की होती है। और सबसे छोटी ब्रिक जो है आप कैसे बना सकते हैं, आप छोटी ब्रिक बना सकते हैं इस टाइप से, ऐसे करके एक छोटी सी ब्रिक आप बना सकते हैं। फिर इनमें से मार्क करना है कि कौन से ब्रिक का साइज़ हो सकता है। तो एक ये ब्रिक हो सकती है और एक ये ब्रिक हो सकती है, क्योंकि ब्रिक जो है वो हमेशा रेक्टेंगुलर फॉर्म की होती है। फिर इसमें से ब्रिक ये वाली हो सकती है और ये वाली हो सकती है। फिर इसमें हमसे पूछा गया है ब्रिक ऑन द टॉप ऑफ वन साइड, जुनैब सेज हर वॉल विल नॉट फॉल ईजिली, मेजन टू डू नॉट पुट। तो इसमें आगे हम लोग को बताया कि मुनिया और जुनैब ने 2 जो हैं वॉल बनाई हैं, तो कौन सी वाली वॉल इसमें स्ट्रॉन्ग होगी। देखिए ज़ैनब वाली वॉल जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि देखिए नीचे बेस में ज़्यादा है, फिर ऊपर कम हो रहा है और ऊपर कम हो रहा है, ऊपर भार कम है नीचे ज़्यादा है, तो नीचे वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा क्योंकि ऊपर का भार कम है। यहाँ बराबर भार है तो इतनी ज़्यादा ये वाली जो वॉल है दीवार स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। तो ज़ैनब वाली जो वॉल है वो काफ़ी ज़्यादा हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगी। फिर हमें ये पैटर्न देखने हैं, जो स्कूल में जाली के कई सारे पैटर्न्स हमें देखने के लिए मिलते जाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा। फिर लुकिंग थ्रू ब्रिक जाली, तो ये वाली आप अपनी बुक में देख सकते हैं। इसमें तो हम लोगों को क्लियर दिखाई नहीं पड़ रही है बुक में। तो आपकी जो पेज नंबर 6 है आपकी बुक का, उसमें आपको एक जाली का पैटर्न दिखेगा। तो आपसे पूछा गया है कि कितनी जाली हैं उसमें। तो उस फोटोग्राफ में टोटल जो है वो 5 जाली हमें देखने के लिए मिलती हैं। अभी बुक में आगे शो ही नहीं हो रहा है, तो टोटल 5 जाली उसमें हमें देखने के लिए मिलती हैं। फिर पेज नंबर जो 7 है उस पर तो कुछ ज़्यादा है नहीं, झरोखा के बारे में हमें बताया गया है कि झरोखा स्टाइल क्या होता है। तो देखिए इस टाइप का जो स्टाइल होता है, ऐसे फिर ऐसे ऐसे से करके ऊपर जाता है, फिर ऐसे ऐसे से करके नीचे को आता है। तो ये स्टाइल हमारा झरोखा स्टाइल होता है। और जाली का मतलब होता है हर तरफ जो है ब्रिक्स हैं और बीच बीच में क्या होता है, ब्रिक्स छूटी हुई होती हैं। जैसे आप अपने बुक के पेज नंबर 8 में देखेंगे तो जाली होती है बुक्स, जो दीवारें होती है ना, दीवार में जैसे कि सपोज़ करिए ये दीवार है ना, और दीवार में गैप्स है, जैसे कि ये तो पूरी 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 भरी हुई है, फिर बीच में ये वाला गैप है। मतलब जाली वो होती है जहाँ पे बीच बीच में गैप आ जाते हैं। हर जगह ब्रिक्स होती हैं और बीच बीच में गैप आ जाते हैं, वो जाली होती है। अब आर्च होता है ऐसी करके जो गोलाई होती है ना, इस तरीके की गोलाई को हम आर्च बोलते हैं। तो हम लोगों को काफ़ी सारे आर्चेस देखने के लिए मिलते हैं। हम लोगों को कहाँ कहाँ आर्चेस देखने के लिए मिलते हैं ये हमसे पूछा गया है। तो हम लोगों को ब्रिजेज़ में, है ना, हम लोग जो ब्रिज होते हैं उसमें हमें आर्क देखने के लिए मिलते हैं। कहाँ कहाँ, ब्रिजेज़ में आपको आर्क देखने के लिए मिलेंगे। फिर आपको टनल्स जो होती हैं, टनल्स में आर्क देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आर्क आपको कहाँ कहाँ मिलते हैं, ब्रिजेज़ में देखने के लिए, और टनल्स में हम लोगों को आर्क देखने के लिए जो है वो मिल जाते हैं। फिर हमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सी जो ब्रिक है उसका कर्व्ड फेस है। तो ब्रिक नंबर 2 और 3 का जो है कर्व्ड फेस है। ठीक है, कर्व का मतलब होता है घुमावदार होना। ब्रिक मतलब ईंट होती है इस शेप की, मगर अगर जो है ब्रिक ऐसी ना हो कि ऐसी टेढ़ी मेढ़ी करके हो, उसमें कर्व हो, गोलाई सी आ रही हो, तो वो हो जाएंगी हमारी कर्व्ड ब्रिक्स। तो 2 और 3 जो है वो कर्व्ड ब्रिक्स टाइप की है। हाउ मैनी फेसेस डू यू सी इन द लॉन्गेस्ट ब्रिक, सबसे बड़ी जो ब्रिक है ये वाली है, इसमें हमें कितने फेस दिख रहे हैं, सिर्फ 1 और नीचे ये वाला, तो 2 ही फेसेस हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। देखिए फेस क्या होता है, जितने आप काउंट कर सकते हैं। जो आपके सामने की तरफ आ रहा है, ये एक इधर से दिख रहा है और आपको मोटी मोटी तरफ से यहाँ से, तो 2 ही फेस दिखाई दे रहे हैं। अगर आप ऐसे करके ब्रिक को देखेंगे, ऐसे करके, तो आप लोगों को 3 फेसेस देखने के लिए मिल जाएंगे। तो टोटल फेसेस जो होते हैं ब्रिक में वो 6 फेस होते हैं। और जब आप पूरी ब्रिक उठाएंगे ना, तो आप उसको देखिए, आपको सामने से दिखेगी, फिर पीछे से, फिर साइड से, फिर ऊपर नीचे, तो कितनी हो गए हमारे, टोटल 6 फेसेस हो जाते हैं। मगर जब हम किसी पिक्चर में देखते हैं तो हमें 2 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हमें 3 जो है फेसेस ही हम लोग उसके ब्रिक के देख पाते हैं। फिर इज़ देयर एनी ब्रिक विच हैज़ मोर देन 6 फेसेस, तो हाँ, इसमें एक ब्रिक है जो टूटी मूटी सी है ना, ऐसे ऐसे करके जो बनी हुई है, तो उसमें हमें कई सारे कोने उसके दिख रहे हैं। तो कई सारे कोने दिख रहे हैं ना, तो इसलिए उसके जो है ज़्यादा फेसेस हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इस वाले का येस। फिर ब्रिक मेजरमेंट, तो ब्रिक कितने मेजरमेंट की होती है, तो ज़्यादातर ब्रिक्स जो हैं वो 10 इंच तक की हो जाती हैं। तो ब्रिक्स जो हैं वो 10 इंचेस तक की हमें देखने के लिए मिलती हैं।
फिर वाइड कितनी होती है, चौड़ाई, तो चौड़ाई कम होती है लंबाई से, तो 5 इंच आप मान लीजिए। हाई लगभग 3 इंच की होती है, तो लगभग इतनी लंबी होती है, ठीक है। और इसकी इतनी ये जो है चौड़ाई होती है, ये वाली जो है ये तो लंबाई होती है, इसकी लेंथ होती है। ये वाली जो होती है इसकी जो है ये विड्थ होती है, और जो ऊपर की तरफ खड़ा सा होता है ये वाली इसकी हाइट होती है। तो लेंथ ये हो गई, विड्थ ये वाली हो गई, और जो लंबाई होती है उसे हम हाइट कहते हैं। तो 10 इंचेस की हम विड्थ मान देते हैं, लेंथ जो है वो 5 इंचेस की हो जाएगी, और हाइट जो है वो अराउंड 3 इंचेस की हमारी हो जाएगी। फिर मुनिया ने जो पीछे हम लोगों ने वॉल देखी थी जो सीधी खड़ी हुई थी, फिर जो जुनैब और मुनिया वाली हम लोग वॉल देख रहे थे, अच्छा ये वाली, ये देखिए मुनिया ने ये वाली वॉल बनाई थी। तो इसमें हमें ये बताना है कि उसकी जो हाइट है, अगर वो 1 मीटर है तो कितनी ब्रिक्स जो हैं, मुनिया वॉन्ट्स टू मेक अ वॉल ऑफ 1 मीटर लॉन्ग, हाउ मैनी ब्रिक्स विल शी नीड टू पुट इन अ लाइन। एक लाइन में मुनिया को कितनी ब्रिक्स लगानी पड़ेंगी अगर उसको 1 मीटर की वॉल बनानी है। तो एक लाइन में मुनिया को लगभग 4 ब्रिक्स लगानी पड़ेंगी अगर उसको 1 मीटर की वॉल जो है वो बनानी है। तो देखिए इसमें हम लोगों को, हमें पिक्चर में भी कितनी, हमें अगर 1 मीटर की, 1 मीटर से कम है, अगर मुनिया को 1 मीटर की वो बनानी है ना, तो उसको लगभग 4 ब्रिक्स चाहिए रहेंगी, है ना। और 4 ब्रिक्स के, एक ब्रिक का मेजरमेंट अगर हम लोग 25.4 करके लें, और उसकी जो हाइट है 25.4 का मेजरमेंट, तो लेंथ इंटू ब्रेथ अगर हम लें तो 25 मेजरमेंट की जो है एक ब्रिक हो जाएगी। 25 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मीटर की बनेगी। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने किया है कि एक ब्रिक हमारी ये ऐसे करके होती है, उसकी लेंथ ले ली, उसकी ब्रेथ ले ली, और फिर हम उसकी हाइट लेंगे। तो उसकी हम लोग मान लीजिए कि एक ब्रिक का जो एरिया बनता है वो 25 कुछ बनता है। फिर हम लोगों को 25 अगर एक ब्रिक का एरिया बनता है तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, 100 सेंटीमीटर। इसको हम लोग मीटर में जब चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे। तो 1 मीटर की हमें वॉल बनाने के लिए कितनी, लगभग 25 × 4 करके 4 ब्रिक्स की हमें जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें 1 मीटर की वॉल बनाने के लिए 4 ईंटों की कम से कम ज़रूरत पड़ेगी। अब हमारा इसमें आता है ये चिमनी की हाइट। तो चिमनी की हाइट देखिए लगभग 50 मीटर है, काफ़ी ऊंची जो है चिमनी इसमें दी हुई है, तो इसकी हाइट 50 मीटर के अराउंड तो ज़रूर होगी। अब नेक्स्ट वाला जो पेज है, पेज नंबर 11, इसमें हमें बताना है कि कौन सा प्रोसेस